पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। छोड़ना यार, तो एंजॉय कर। बढ़िया, मुझे दिख नहीं। ये अरे ले जाओ यार। यू आर नॉट ईटिंग दिस। वो क्या हो गया? तोते क्यों उड़ा है तेरे? तोते कहाँ है? तोते ऊपर नहीं, तेरे बाप की शक्ल पे देख। स्ट्रेस में लग रहे हैं चाचू, है ना? स्ट्रेस नहीं, विकी बैंड बजा हुआ है इसका। जसवंत, बात क्या है? तोते क्यों उड़े? पाजी तोते नहीं, मैं ना खुद ही उड़ा पड़ा। मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता है। जिस इंसान के मुंह से ना पहले शब्द नहीं निकलता था ना, अब वो इतना बोलता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। गऊ था वो, गऊ, और अब ना डायनासोर बन गया। डायनासोर जिसे ना पहले सिर्फ मुझसे प्यार था ना, अभी उसे सिर्फ मुझे गालियां देने से प्यार है। सिर्फ 360 डिग्री टर्न मार दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। इतना चेंज कोई कैसे हो सकता है? पहले सांस लो। पाजी सांस ही तो नहीं आ रही है, कोई इतना कैसे बदल सकता है? आप ही बताओ। हाँ, हम बता देंगे, लेकिन है कौन वो जो बदल जाए और जो इतनी गाली देता है? अब पाजी एक ही इंसान है जिसे ना मेरे सिर के ना बाल खड़े करने में मजा आता है। अरे पर वो है कौन? वैशाली, तुम्हारी माँ। वैशाली? सब हंस रहे हो मुझ पे, तू भी? पाजी मैं परजाई जी को बुलाऊं? हाँ, बताऊं कि आप भी मेरी टांग खींच रहे हो, फिर देखना क्या होता है। तू डरा रहा है मुझे? तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ हरलीन से? तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ मैं, समझा? हाँ, मैं तो। आप तो प्यार करते हैं? हाँ वो नहीं यार, मैं प्यार यार नहीं, मैं तो प्यार नहीं करते आप? शराब यार, प्यार करता हूँ, मैं तो डरता नहीं हूँ उससे। क्योंकि क्या है ना कि हमें कभी टकराव ही नहीं होता है, क्योंकि हमेशा वही सही होती है। मतलब 99.9% वही सही होती है। 0.1% कभी कभार मैं सही होता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभार मैं सही होता भी हूँ ना 0.1%, तब भी क्या? तब भी मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, वही सही है। मुझे उसके सामने कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि हमेशा वही सही होती है। तो लगता है इस बार भी वही सही होगी, क्योंकि मुकाबला ही नहीं यार, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। हा? तो मुद्दा ही खत्म है ना। हाँ। कोई टकराव नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है ना? तो करना ही क्या है? हाजी वो इंसान क्या करे जिसकी बीवी उसे 1% भी बोलने नहीं देती, बल्कि 101% हमेशा वही बोलने को तैयार रहती है। भाई सीख ले बड़ों के अनुभव से। क्या सीखूं? अरे यही कि तुझे अभी अपनी जितनी लाइफ जीने ना तो जी ले, क्योंकि अभी हो सकता है पूर्वा भी चुप है, लेकिन बाद में मेरी मॉम की तरह। पता पापा बता रहे थे कि जब मॉम आई थी ना तब वो भी ऐसे चुप थी, लेकिन अब देख ले मेरे पापा का क्या हाल हो गया। इससे पहले भाभी बोल दे, सुना? मैं उससे टच में था और रहूंगा, समझी तुम? हाँ तो रहो ना टच में, मैंने मना किया है क्या? लेकिन एक दूसरे को टच करने की हिम्मत मत करना, समझे? तो क्या बोल रहे हैं? बच्चा है ना, बच्चों की तरह रहे, ये बड़ा बनने की कोशिश मत करे यहाँ पर। अरे बड़े पापा, मैंने तो इसको सीख दी, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। गलत टाइम पे गलत पर्सन की थी है। मतलब? पूर्वी के बारे में आरवी को कुछ मत बोलना। इन दोनों की शादी सबसे अलग है। अलग? पापा अलग कैसे यार? शादी तो सबकी एक जैसी होती है। युग, कहाँ थी तुम? पता है कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कितना इंतजार किया मैंने। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। कहाँ थी? अब प्लीज ऐसे मत जाना बिना बोले। अरे क्या कर रही हो? थोड़ा दूरी बनाए रखो। आई नो कि मेरे बिना तुम रह नहीं पाती, बट फिर भी मेंटेन सम डिस्टेंस। मैं दूरी बनाने के लिए कह रही हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अब क्या किया है मैंने? तुम दादी दादू के सामने क्यों करीब आ रहे थे? क्यों नहीं दिखाना चाहते हो कि हम दोनों इतने करीब हैं? जब एक ना एक दिन हम अलग होंगे, तुम्हें पता है कितना हर्ट होगा उन्हें, कितने दुखी होंगे? सोचा है तुमने ये सब? हम अलग क्यों होंगे? ओह अच्छा, एक मिनट, तुमने कहीं मुझे मोनिशा के साथ तो नहीं देख लिया? इसीलिए इतनी नाराज हो रही हो, ये जलन हो रही है तुम्हें? जलन? देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें मोनिशा के साथ देखा तो हाँ, देखा मैंने। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें और उसको साथ में एकदम ऐसे क्लोज होकर देख के मुझे जलन हो रही है तो नहीं, तुम गलत हो।
पहली बात तो ये, मुझे कोई जलन नहीं हुई, और दूसरी बात है, मैंने साफ साफ देख लिया था कि तुमने मुझे देख लिया, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे गले लगाया है ना। तो साफ साफ ये है कि तुम मुझे जेलस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैं जेलस क्यों होंगी? क्योंकि हमारे बीच में ना ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जेलस फील करूं। दिख रहा है क्या दिख रहा है तुम्हें? कि तुम जल रही हो, जलन हो रही है तुम्हें। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया या फिर अच्छे से सुना ही नहीं दिया? नो इश्यूज, मैं ना तुम्हें फिर से बता देती हूँ। मैंने देखा कि तुमने मुझे उस डेकोरेटिव मिरर में देख लिया, और उसके बाद तुमने मोनिशा को गले लगाया। तो सो सॉरी, मुझे जेलस फील करवाने की तुम्हारी जो भी कोशिश थी ना, सब वेस्ट गई। अरे क्या? अगर मैंने तुम्हें मिरर में नहीं देखा होता तो वो जलन होती या गुस्सा आता? जलन या गुस्सा? अरे भाई, कोई हमें भी बताए कि क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे। अरे नहीं, वो कुछ नहीं, वो थोड़ा जलन हो रही है उसको कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और अब जब मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझसे बात कर लो, नहीं मान रही है, गुस्सा होकर जा रही थी। भाई, जहाँ प्यार होता है वहाँ ऐसे ही होता है, और शादी के इनिशियल फेज में ना ये बहुत होता है, और सच कहूँ शादी का ये इनिशियल फेज ही बेस्ट होता है। अच्छा, तो हुआ था क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा? हुआ था क्या? हम दोनों काफी मैच्योर थे। मैं पैसा कमाता रहा और वो खर्च करती रही, इसलिए मैं और कमाता रहा ताकि ये और खर्च कर सके। अच्छा, बट मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। काम धाम सब कुछ, लेकिन पूरी को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूं। तुम? अरे क्या कर रही हो? अकेले में मेरा फायदा उठाने आई हो क्या? एक्सक्यूज मी, ना तो मुझे तुम्हारा फायदा उठाना है और ना ही तुम्हें किसी के इमोशंस का फायदा उठाने देना है। मतलब क्या तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम बाहर? क्या कर रहा था मैं? ये वाली स्माइल मत दो तुम मुझे, समझे? कैसी वाली स्माइल? ये इनोसेंट वाली स्माइल, जैसे तुम बहुत भोले और बहुत सच्चे हो। लेकिन नहीं यार भी, जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम जो भी करते हो ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और जानबूझकर करते हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।